So hey everyone guys, this is our today's The Hindu. Okay, so let's continue. So here our very first article, it is about, wait a moment, yeah, Soren scraps examinations as protest rock Jharkhand. Jharkhand's capital is the Ranchi. Okay, its CM is the Hemant Soren. It is the कांग्रेस लेड गवर्नमेंट हेयर. ठीक है, ये भी याद में रखना है. सो 24 डे हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते करते. पहले हमने देखा दिल्ली में जंतर मंदिर में प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का. देन झारखंड में भी सेम सिचुएशन बन रही थी. तो सीएम जो है उन्होंने अनाउंस किया है कैंसिलेशन ऑफ झारखंड का जो भी JSSC एंड CGL एग्ज़ाम एज वेल एज दोज हेल्ड बाय जो ब्लैक लिस्टेड थे TDPL सिंस 2014. तो जो ब्लैक लिस्टेड थे एज अ TDPL तो सिंस 2014. स्टायर विल कंटिन्यू सीकिंग CBI प्रोब. इन लोगों ने बोला कि हम ठीक है, तुम लोगों को हम दिला देते हैं, कौन सी हम दिला देते हैं, CID का प्रोब रखते हैं, है ना. बट इन्होंने बोला नहीं, हम चाहते हैं CBI का प्रोब. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रोब करे, जांच करे क्या धांधली हुई है, क्या करप्शन हुआ है एग्ज़ाम में. इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. तो यहाँ पे यही आर्टिकल हमारा नेक्स्ट आगे जाके एडिटोरियल में मेंशन्ड है. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, बट इतना याद रखना है 20 डेज़ हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को जो कि झारखंड में हो रहा है. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, करप्शन हुए हैं. CBI की प्रोब की यहाँ पे बात की है और यहाँ की जो CM है वो है हमारे हेमंत सोरेन सर. ठीक है ना. या सो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि कितनी लगभग 7 वीमेंस की यहाँ पे डिवोटीज़ मतलब होता है श्रद्धालु जो मारी गई हैं इन स्टैम्पेड एट बिहार टेम्पल. बिहार क्योंकि अभी आपको अच्छे से पता है सावन का महीना चल रहा है. सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो डिवोटीज़ हैं वो भगवान की, कोई लोग तो जैसे कि बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में जो कि कांवड़ यात्रा चलती है, नॉट ओनली इन आर नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो हमारी कंट्री के सभी पार्ट जो है ना उस सभी में चल रहा है क्योंकि सावन का महीना है. तो यहाँ पे क्या होता है जब ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हो जाती है ना, ज़्यादा क्राउड हो जाता है या ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भगदड़ मच जाती है, ऐसी कुछ सिचुएशन. तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी. तो स्टैम्पेड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए भगदड़. ठीक है ना, इट इज़ आर भगदड़. ठीक है ना. ओके, तो 7 वीमेंस मारी गई हैं. सोचो अब भगदड़ मचेगी, श्रद्धालु इकट्ठे होंगे, भगदड़ मचेगी तो एक दूसरे कुचल देंगे तो पैरों के नीचे आ जाने में लोगों की डेथ यहाँ पे हो जाती है, सफोकेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. सो एटलीस्ट हाउ मेनी, वेट अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर. ओके ना. सो एटलीस्ट 7 डिवोटीज़, ऑल ऑफ देम वीमेन, सारी वीमेंस थी, वर किल्ड एंड ओवर अ डजन इंजर्ड. तो डजन मतलब होता है लगभग 12 पीपल्स के अराउंड यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं. ठीक है ना. सो स्टैम्पेड एट द अशोक धाम टेम्पल. टेम्पल का नाम याद रखना, अशोक धाम टेम्पल जो कि लखीसराय जिला था बिहार का. द इंसिडेंट हैपेंड एट 6:40 AM. ये सुबह का टाइम था. ड्यू टू अ हैवी रश ऑफ द डिवोटी, बहुत ज़ोर से भगदड़ मच गई एंड अ बैरिकेड ब्रोक हो गए. क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर एज इट इज़ आर स्टेट सब्जेक्ट है ना. तो यहाँ पे पुलिसमैन भी डिप्लॉयड होंगे. ठीक है ना. पुलिसमैन भी जो होंगे वो पुलिसमैन भी डिप्लॉयड होंगे. डिप्लॉयड मतलब होता है लगे हुए होना, ताकि जो यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय होना बोलते हैं ना, बॉर्डर पे आर्मी डिप्लॉय मतलब आर्मी की तैनाती है. तो यहाँ पे पुलिसमैन डिप्लॉयड है मतलब पुलिसमैन यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा जनता इकट्ठी होगी तो ऐसी सिचुएशन स्टैम्पेड ना हो, ज़्यादा लोग ना मारे जाए, इंजर्ड ना हो, तो इसके लिए क्या है. बट सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है तो इसीलिए तो यहाँ पे जितने भी आई विटनेसेस रहे उन्होंने बोला सेट 2 ट्रेन्स फुल ऑफ द डिवोटीज रीच दी लखीसराय रेलवे स्टेशन. लगभग 2 ट्रेन भर के लखीसराय रेलवे स्टेशन पे मतलब जो भी है श्रद्धालु यहाँ आए एट द सेम टाइम ऑन मंडे विच इज़ कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस डे, जो कि ऑस्पिशियस डे माना जाता है हिंदू मंथ ऑफ, जो कि लिखा हुआ है श्रावण. तो नो डाउट समवन को लाइक दिस श्रावण एंड समवन लाइक दिस सावन. द डिवोटीज मोस्टली विमेन थी एंड विमेन ही लगभग मारी गई हैं. रश्ड टुवर्ड द टेम्पल की तरफ भागने लगी. लोकेटेड क्लोज टू द रेलवे स्टेशन टू ऑफर वाटर फ्रॉम द गंगा टू द डीटी लॉर्ड शिवा. तो गंगा नदी से पानी भरकर ला रही थी. हमारी गंगा जो कि सबसे होलीएस्ट और हमारी सबसे बड़ी रिवर कंसिडर की जाती है. हमारे हिंदू धर्म में बहुत सेक्रेट रिवर है ये. और साउथ की गंगा कौन सी रिवर को माना जाता है, इट इज़ आर गोदावरी. ठीक है ना, ये भी हमें याद होना चाहिए. साउथ मतलब सदर्न इंडियन स्टेट जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका काइंड ऑफ. ठीक है ना. इसके रिगार्डिंग ये हमारा आर्टिकल है. तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मिसमैच रहा.
तो बाकी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं यहाँ पे बिहार पे, सम्राट चौधरी सर, इन्होंने ग्रीफ मतलब दुख व्यक्त किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब दुख व्यक्त करने से तो कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। एंड देन ओवर द इंसिडेंट के बारे में एंड अनाउंस किया है वो एक्स ग्रेशिया देना है, मतलब ऐसा कंपेंसेट करना। तो क्या होता है, किसी की भरपाई कर रहे हैं। एक्स ग्रेशिया मतलब होता है किसी को राहत दे देना। 4 लाख रुपये बोला है। किन ऑफ दी डिजीज़, जो लोग मारे गए ना, डिजीज़ मतलब जो लोग मारे गए उनके किन मतलब रिश्तेदार, उनके सगे संबंधियों को यहाँ पे किन वर्ड यूज़ किया है, तो किन मतलब सगे संबंधियों को। एंड द अमाउंट वॉज लेटर हैंडेड ओवर टू देम, ठीक है ना। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर करें प्रॉपर एंड प्रॉम्प्ट करें मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए। अब जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है और हमारे जो पीएम मोदी हैं, इन्होंने भी जो है एंड जो कि हमारे फॉर्मर बिहार सीएम रहे हैं नितिन कुमार, इन्होंने भी बहुत दुख व्यक्त किया है क्योंकि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली एंड आरजेडी लीडर जो कि है तेजस्विनी यादव, इन्होंने अक्यूज दी स्टेट की एनडीए गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया है। अपोजिशन का तो काम ही है फिर, है ना। एंड प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट टू मैनेज, क्राउड को मैनेज करें ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ठीक है, क्योंकि श्रावण मास इज़ ऑन गोइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे अमित शाह सर, सिक्योरिटी एजेंसीज डिसमेंटल हो गई हैं, आईएसआई बैक्ड गैंग अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे शाह। तो हमने प्रीवियस आर्टिकल पढ़ा था कि बॉम्ब के कुछ लगा था कि बॉम्ब वहाँ पे चांसेस था कि बॉम्ब मिला है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो इन अ मेजर काउंटर टेरर ऑपरेशन अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, सिक्योरिटी एजेंसीज डिसमेंटल द पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क, डिटेनिंग 253 पीपल अक्रॉस द 14 स्टेट एंड अरेस्टिंग मोर देन 200 ऑपरेटिव लिंक्ड। 200 ऑपरेटिव लिंक्स मिल रही थी, 253 पीपल यहाँ पे डिटेन किए गए। 14 स्टेट जो हमारी कंट्री के, जो कि 28 स्टेट है हमारी कंट्री में अभी, ठीक है, और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। तो इसमें से 14 स्टेट में लगभग चांसेस रहे हैं कि आईएसआई की एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बात की है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आईएसआई का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसेज। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट इशूड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो कि लीड की जाती है बाय आर शाह। शाह मतलब हमारे अमित शाह सर, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। सो जो शहजाद भट्टी नेटवर्क है हैज़ बीन लिंक, तो इसको लिंक पाया गया है टू ग्रेनाड अटैक्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है ना, IED ब्लास्ट होने का, कहीं ना कहीं पेट्रोल बम इंसिडेंट होने का, एंड द targeted killings in various parts of the country. Investigators said the syndicate paid local operatives to conduct reconnaissance of the police establishment and defense installations and the religious sites, besides installing CCTV cameras install करना to facilitate करना, surveillance करना, and loading the operation against the cross border terrorism। तो कि पता है हमारी बांग्लादेश से हमारी बॉर्डर है, हमारे चाइना से बॉर्डर है, पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान जो कि हमारे विद रिस्पेक्ट ऑफ आर लद्दाख वाला एरिया लद्दाख से एसोसिएटेड है। जो एरिया लद्दाख वाला हमारा अफगानिस्तान से कनेक्टेड है वो पाकिस्तान के अंडर है, ठीक है, याद रखना, लेकिन है मोर और लेस अफगानिस्तान से बॉर्डर। तो सिक्योरिटी ब्रीच के रिगार्डिंग सिक्योरिटी एजेंसीज डिसमेंटल, आईएसआई बैक्ड गैंग जो चल रही थी अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ये शाह ने बोला है कि पहले किसके जस्ट इंडिपेंडेंस डे किया है कि आईएसआई बैक्ड जो गैंग था उसको डिसमेंटल किया है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इट इज़ अबाउट फ्रॉम दिल्ली। तो सीएम जो है रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी पार्टी से, आपको पार्टीज पता होना चाहिए कहाँ कौन से स्टेट में कौन सी यूनियन टेरिटरी में कहाँ हमारी बीजेपी पार्टी कहाँ कांग्रेस है, क्योंकि इससे क्या रहेगा आपको आर्टिकल और उस पर्टिकुलर स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी हुई या हमारी कंट्री की कैपिटल दिल्ली हुई, इन सभी के रिगार्डिंग आपको एग्जिस्ट मिलता रहेगा ताकि आगे जाके कभी कोई आर्टिकल आए तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी पार्टी वाली गवर्नमेंट है, यहाँ पे कांग्रेस वाली गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी वाली गवर्नमेंट है, ठीक है। और इनके जो लीडर्स हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम द लीडर्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी पार्टीज़ कब एक्चुअल में फॉर्म हुई थी, ठीक है। जैसे कांग्रेस तो 1885 में बनी थी सबसे पहले, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सो अब हम बात कर लेते हैं सीएम फ्लैग्स ऑफ द एनडीएमसी तिरंगा। एनडीएमसी जो तिरंगा की यात्रा शुरू की थी, ये दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता ने लगभग फ्लैग ऑफ किया है, शुरुआत की। ओवर 6000 इसमें पार्टिसिपेट किए हैं लोगों ने। तो चीफ मिनिस्टर, पहली बात तो दिल्ली जो कि हमारी कंट्री की कैपिटल है, यहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसके पहले आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, ये याद रखना है। तो रेखा गुप्ता ने मंडे फ्लैग ऑफ किया है, तिरंगा यात्रा चलाई है, ऑर्गेनाइज बाय दी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। तो एनडीएमसी का फुल फॉर्म याद रखना है, न्यू दिल्ली, एमसी स्टैंड फॉर द म्यूनसिपल काउंसिल, इन कनॉट प्लेस। लोकेशन कनॉट प्लेस कहाँ है हमारा, दिल्ली में। 6000 पीपल ने ज्वाइन किया है मार्च को एज अ पार्ट ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन एड्रेसिंग द गैदरिंग, जिसमें लोगों को गैदर होना मतलब होता है इकट्ठा होना,
इकट्ठा होना, ठीक है ना। एंड मिस गुप्ता, यहाँ पे दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता के लिए मिस गुप्ता यूज़ किया जा रहा है। सेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रंस एंड द यंग पीपल रिफ्लेक्ट करेगा कंट्री की नई एनर्जी को, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ को, नई ऊर्जा को, हमारी देश की शक्ति को। किसका पार्टिसिपेशन? चिल्ड्रन, बच्चों का और यंग पीपल्स का। एंड स्ट्रेस्ड दैट रियलाइजिंग द विजन ऑफ आर डेवलप्ड इंडिया, इंडिया का जो विजन है एज अ डेवलप्ड इंडिया, ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेंगे हम इसको, वुड रिक्वायर सिटीजन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सभी नागरिकों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ऐसा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी पार्टी से है, ये इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है, ठीक है ना। और अभी नेक्स्ट वो देखते हैं। पीएम वुड हैव ब्रांडेड भगत सिंह दिमागी नक्सल केजरीवाल ऑन दी आर 80th इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल एक टर्म निकाल मतलब बोला अपनी स्पीच में, और इससे आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल ने हिट कर दिया हमारे पीएम को, नरेंद्र मोदी को, है ना, ओवर इज रेफरेंस ऑफ दिमागी मतलब इंटेलेक्चुअल नक्सल, मतलब जो दिमागी तौर पे नक्सलिज्म फैला रहा है। सो नक्सलिज्म टर्म कहाँ से निकल के आया, इसका वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे आपको नक्सलिज्म एक्चुअल में कहाँ से ये वर्ड निकल के आया। और दिमागी नक्सल तो हमारा अभी जो कि मोदी जी ने वर्ड यूज़ किया था इंडिपेंडेंस डे पर, उसको आम आदमी पार्टी ने हिट किया, जो कि चीफ अरविंद केजरीवाल सर हैं। लेकिन एक्चुअल में नक्सल का मीनिंग क्या होता है और ये कहाँ से निकल के आया, ये हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड वाली लोकेशन से मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, लेकिन आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, ठीक है ना। तो दी आम आदमी पार्टी चीफ जो कि अरविंद केजरीवाल सर, इन्होंने कहा कि पीएम वुड हैव ब्रांडेड भगत सिंह एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दिमागी नक्सल, क्योंकि ये जो दिमागी नक्सल वाला टर्म इन्होंने बोला कि तो भगत सिंह से निकल के आया है, और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आर्किटेक्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, जिनको मॉडर्न मनु भी हम कंसीडर करते हैं, मॉडर्न मनु, ठीक है ना। सो इसमें बोला कि नक्सल इफ़ दे वर अलाइव टुडे, अगर वो अलाइव होते आज, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रेसिडेंट हर्ष मल्होत्रा हिट आउट एट द मिस्टर केजरीवाल। तो जैसे इन्होंने बोला तो बीजेपी के जो एक हर्ष मल्होत्रा सर हैं, दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, उन्होंने हिट बैक कर दिया किसको? केजरीवाल को, सेइंग द फॉर्मर दिल्ली सीएम्स इज़ अ नक्सल इन हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मतलब ये जो फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं, कौन? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये अपने दिमाग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ये एक्चुअल में नक्सल है, ठीक है। तो नक्सल का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, ये आप अच्छे से उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट ख़त्म ही हुआ था कि झारखंड में ऑनगोइंग है, और अभी यूजीसी नेट में भी कुछ गड़बड़ देखने को मिल गई है। यूजीसी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट रीटेस्ट करवाना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, डिमांड किया स्क्रैपिंग ऑफ द एनटीए जो कि नीट के एग्ज़ाम के रिलेटेड भी थी। एनटीए स्टैंड फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें जो भी अब करप्शन या जो भी डिसमेंटल की गई है सिक्योरिटी है, जो भी एग्ज़ाम की एक्चुअल प्रोसीजर होती है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब यूथ आज का जाग चुका है ना। सो दी मल्टीपल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड प्रोटेस्ट आर आउटसाइड दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिस, जो कि दिल्ली में है हमारा, ठीक है। इन्होंने डिमांड की कि एजेंसी बी स्क्रैप्ड अमिड एलिजेड इरेगुलरिटीज़ जो दिख रही हैं यूजीसी एग्ज़ाम में। यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि हेल्ड इन जून। ऑन संडे एनटीए ने कहा कि दैट इट वुड होल्ड री एग्ज़ाम कराएंगे फॉर द इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स आफ्टर फाइंडिंग डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट मिलता है तो इंग्लिश, सोशियोलॉजी, कॉमर्स में दोबारा एग्जाम होंगे इन द पेपर्स दैट डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द फेयरनेस एंड एरर फ्री एग्जामिनेशन, वाइल द इंग्लिश एंड कॉमर्स री एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन September 9। तो ये 9 सितंबर को होने वाला है इंग्लिश का और कॉमर्स का, और सोशियोलॉजी री एग्जामिनेशन, ठीक है, जितने भी हैं विल बी कंडक्टेड ऑन September 10, और जो सोशियोलॉजी का रहेगा वो 10 को रहेगा। तो बाकी ये स्टूडेंट कैन नॉट बी मेड टू पे द प्राइस फॉर द एनटीए फेलियर्स। तो एनटीए का सिस्टम अगर फेलियर शो किया है, एनटीए का सिस्टम अगर फेल हुआ है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे कोई प्राइस नहीं देनी होगी। वी डिमांड दैट द एनटीए बी स्क्रैप्ड एंड इट्स चेयरमैन रिजाइन, कि एनटीए स्क्रैप्ट हो जाए, इसके चेयरमैन रिजाइन कर दे। जैसा कि सेम प्रोसेस है ना कि वो सीजेपी ने डिमांड की थी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए था, प्रहलाद जोशी फिर नए एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। तो सेम सिचुएशन यहाँ है, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो एसएफआई सेट दी री एग्जामिनेशन वुड प्लेस एडिशनल मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन डाल देगा स्टूडेंट के ऊपर, ऑन स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्पेंड टाइम, जिन्होंने पहले टाइम लगा दिया और मनी लगा दिया प्रिपेयरिंग फॉर दी टेकिंग द एग्जाम। तो लेट्स सी AISA इक्वल द सिमिलर कंसर्न लाइक द AISA क्या है, AISA से नेहा बोरा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, नेहा बोरा ही है ना वो, जो कि मैन हाईलाइटेड फेस है
फ्रॉम आर CJP पार्टी से, जो कि अपार्ट फ्रॉम दी सम अदर लीडर एंड दी ऑल्सो द लीडर ऑफ द CJP लाइक अभिजीत दीप के। सो मुद्दा अभी चल रहा है, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये सारी गवर्नमेंट के फेलियर से बता रहा है और तो कुछ नहीं। अब देख लेते हैं हमारे आर्टिकल्स। सो अवेटिंग आंसर्स, इट इज़ वेरी फर्स्ट एडिटोरियल, ठीक है। तो ये हमारे अब न्यू एडिटोरियल सेक्शन से है। सो स्टूडेंट एजुटेशन इन रांची रिवील एंग्स्ट मतलब अगेंस्ट या गुस्सा होना या फरी होना माइंड में, जो बच्चों को एजुटेटेड कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। ओवर फ्लॉड एग्जामिनेशन मतलब जो गलत तरीके से एग्ज़ाम हुए हैं या जो धांधली देखने को मिली है या नकली या गलत तरीके से जो चीज़ शो गलत तरीके से चीज़ें शो की जा रही हैं, उनको बोलते हैं फ्लॉड एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो जो झारखंड का मुद्दा है, व्हेन द रूट अप द इकोनॉमिक लेडर इन सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू एन एवर नैरोइंग रेंज ऑफ द ऑप्शंस इन द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे बोला है कि जो रूट अप द इकोनॉमिक जो लेडर है, जो हमारी अर्थशास्त्र की जो इकोनॉमी की जो लेडर है, जो CDA सोसाइटी में अगर लिमिटेड रहेगी टू एन एवर नैरोइंग रेंज ऑफ द ऑप्शंस, और ऑप्शन बहुत कम रहेंगे इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, एंड द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंट्री थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिकम टेंटेड। तो चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं, टेंटेड होती जा रही है, एंड एंग्स्ट एंड एजुटेशन आर द रिजल्ट। और ऐसा जब कमीशन करता है तो बच्चों के मन में जो बच्चे जो एजुटेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो एंग्स्ट क्रिएट हो रहा है, तो यही एज अ रिजल्ट निकल के आ रहा है। सीधी बात है, मतलब सिस्टम की फेलियर यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं। और आर्टिकल में राइटर कहता है कि जैसे JPSC जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी और JSS जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, इनमें जो धांधली हुई है, ठीक है ना, और जो अभ्यर्थी जो न्याय मंच है एंड द JSS रिफॉर्म्स जो मंच क्रिएट हुआ है, हैव बीन प्रोटेस्ट कर रहा है इन रांची में, जो कि झारखंड की कैपिटल है, ठीक है ना, जो कि झारखंड की कैपिटल है। ओवर 3 वीक्स, लगभग 3 वीक्स हो चुके हैं। द ट्रिगर वॉज द जुलाई 2 रिजल्ट ऑफ द JPSC का जो 14th कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ, एंड विच शॉर्टलिस्टेड 2204 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए। अबाउट 3.5 लाख एस्पिरेंट्स थे, 403 इसमें पोस्ट थी, ठीक है। So aspirants pointed to undisclosed category wise cutoff निकालो and oddities in the merit, ठीक है, in the merit, and list a widely circulated OMR sheet on which an ostensibly successful candidate had attempted fewer than half the question। मतलब जो कि हाफ क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किए गए। एंड द फैक्ट दैट द कंडक्टिंग एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्ट करा रही हैड बीन ब्लैक लिस्टेड इन May 2025। द 2 प्लेटफॉर्म डिफर इन देयर पॉलिटिकल लीनिंग्स। 2 प्लेटफॉर्म थे, दोनों डिफर कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल लीनिंग से, एंड हैव साउट टू नेगोशिएट सेपरेटली विद द गवर्नमेंट। और दोनों बात करेंगे अलग अलग सेपरेटली, मतलब अलग अलग तरीके से विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ में। बट बोथ वांट द कैंसिलेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड JPSC और JSSC एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और CID, क्योंकि स्टेट ने तो बोल दिया कि हम CID का प्रूव कराएंगे, CID जांच करेंगे, CID जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, बट CBI की जांच बच्चे चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग ये मुद्दा पूरा उठ रहा है। तो CID रेड्स होना, अरेस्ट होना, रेजिग्नेशन होना इन दी JPSCs। एंड द कैबिनेट कमेटी ऑन मंडे इट वेंट फर्दर, इससे और आगे जाती है, अनाउंसिंग दी कैंसिलेशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड सिंस 2014। मतलब यहाँ बोला कि 2014 से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, इनको कंडक्ट किए गए हैं, इन सबका कैंसिलेशन होना चाहिए बाय द आउटसोर्स एजेंसी। TSR data processing which might help accuse the agitating student but could leave those who cleared the examinations fairly in the lurch, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये एग्जामिनेशन का रिगार्डिंग ये आर्टिकल हो जाता है पूरा। द रोट इन द एग्जाम सिस्टम इज डीप रूटेड, एंड रोट मतलब सडन इन द सेंस मतलब कि एग्जाम में कुछ सड़ रहा है। रोट मतलब जो जंग लगी हुई है, जो एग्जाम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये डीप रूटेड है, मतलब प्रॉब्लम बहुत डेप्थ में है, मतलब प्रॉब्लम जड़ों में है सिस्टम के, ये यहाँ बता रहे हैं। सिंस द स्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि स्टेट झारखंड बना था ये इन द ईयर ऑफ 2000, रिजल्ट्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन डिले, रिजल्ट डिले हुए हैं, एंड साइकिल्स हैव बीन बंच्ड अप मैनी टाइम। इन अ रिसेंट JSSC एग्जाम एंड SIT जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनना चाहिए, एंड रिपोर्टेड टू नो ऑर्गेनाइज्ड लीक डेस्पाइट CID रिपोर्ट्स, ठीक है, दैट डिस्क्राइब मनी चेंजिंग ऑन हैंड्स फॉर द प्री एग्जामिनेशन एक्सेस, ओके। तो फिर अगेन यहाँ पे बात की है कि 2003 एंड 2005 का एग्जाम वर सब्जेक्टेड टू CBI की स्क्रूटनी, बट द केसेस आर स्टिल पेंडिंग। 2003 में और 2005 में जो एग्जाम हुए, ठीक है, इनके रिगार्डिंग भी CBI की स्क्रूटनी बैठी, बट केसेस अभी भी पेंडिंग है। ये हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस पॉलिटिकली अनपैलेटेबल डिमांड एंड अलोंग विद अदर स्टेप्स। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाकी ऑथर ने अच्छा मेंशन किया है, बेटर तरीके से आर्टिकुलेटेड किया है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को, ठीक है।
एंड बट होता क्या है, क्योंकि जो एस्पिरेंट हैं, जो एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हैं, ये अपने कई सारे ईयर्स लगा देते हैं, है ना, इन कोचिंग सेंटर को विजिट करने में, लाइब्रेरी विजिट करने में, इन परस्यू ऑफ दिस, और इसके लिए कितना मनी जाता है, कितना इनका टाइम जाता है, और कईयों के तो अटेम्प्ट्स जो रहते हैं ना, कईयों के तो अटेम्प्ट्स भी एंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कंसिडर की गई हैं। द यूथ डिज़र्व नॉट ओनली अ फेयर रिक्रूटमेंट, तो जो यूथ है, आज का युवा है, केवल फेयर रिक्रूटमेंट डिज़र्व नहीं करता है इन सिस्टम, बट ऑल्सो गवर्नमेंट दैट डाइवर्सिफाइज देयर ऑप्शंस फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, बट ऑल्सो गवर्नमेंट जो कि डाइवर्सिफाई करती है अपने ऑप्शंस को फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बच्चों को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बच्चे चाहते हैं क्या कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। ठीक है, बाकी देखते हैं, ये अभी मुद्दा तो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है टैक्सिंग फ्राइवोलस इंडस्ट्रीज विल नॉट फंड इंडिया साइंस। ठीक है, तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि द वे फॉरवर्ड इज़ टू लिबरलाइज द चैनल थ्रू विच मनी एंड कैपिटल फ्लो इनटू अकेडमिया एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट, मतलब एकेडमिक्स को बेटर बनाना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट ऑफ मनी फंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल फ्लो। यहाँ गवर्नमेंट के बारे में बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, केमिकल रेजेंट्स हुए, एंड कंज्यूमेबल ट्रेवल ग्रांट्स हुआ, एंड इक्विपमेंट, इन सभी के रिगार्डिंग व्हाट इज़ अलाउ इंस्टेड ऑफ द नीडेड, मतलब क्या आपने अलाउ किया है इसके जगह पे जो एक्चुअल में ज़रूरत है ना, इसके इंस्टेड आपने क्या अलाउ किया, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे अच्छा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेट्स रीड। वेन एवर कंसर्न आर रेज, जब चिंता बढ़ती है अबाउट द लेक ऑफ फंडिंग, कि पैसा जो फंड है वो बहुत कम है फॉर इंडियन साइंस में, इन सोल्यूशन ऑफन पुट फॉरवर्ड इज टू टैक्स an intellectual industry such as cinema, tourism, apparel, or perfumes. For example, only recently an academic from one of the India's leading research, ठीक है, academic एक leading research है, research and development यहाँ होता है। So institute suggested taxing the Indian Premier League, IPL के बारे में यहाँ बात की है, which he argued would magically generate 15 billion, है ना, magically IPL जनरेट करता है 15 billion. So for scientific pursuit the stroke of genius was duly fawned over. This reflect a common instinct. It is a naturally चीज़ें बहुत हार्ड है not to want a share of the cake for a nobler cause. कारण क्या है, when a frivolous business makes a profit in plain view. Done. A flawed proposition. It is equally easy to overlook the economic cascade. ठीक है, effect of such frivolities, organized sports, for example, generate employment across a multitude of the allied industries, merchandise, food and beverages, broadcasting, physiotherapy and rehabilitation. Sport science is a science too. तो sport science भी कहीं ना कहीं एक science है. This investment has undeniable, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. ट्रिकल डाउन बेनिफिट को ट्रिकल डाउन करता है अक्रॉस मोर स्पोर्ट्स देन वन एंड बियॉन्ड मेजर सिटीज़. दो वेल इंटेंशन द मायोपिक एंड द फेलिसियस टैक्स दिस टू फंड दैट प्रपोजिशन इन नीड्स टू बी dispelled immediately. So the profit in the sports or film industries necessarily came at the expense of the science. Then the exercise is in financial imputation should be very simple. Of the $5 billion in profit and earned by the match or a movie, and $1 billion was made because a laboratory fell short of the centrifuges. So, मतलब यहाँ पे अकेडमिक्स में इन्वेस्टमेंट कम है और बाकी अदर फील्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. इसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है. वाईफाई लेट कैंपसेस के बारे में बात करना है ना, एंड वाइड लेवल पे रीच करना. सो दी डिजास्टर्स इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट जो है इंडिया का एंड अराउंड द वर्ल्ड इन द जो कि 20th सेंचुरी डेमोस्ट्रेट करता है, बताता है दैट वेल्थ इज़ नॉट अ फिक्स, कि जो वेल्थ प्रोवाइड किया जा रहा है डिफरेंट सेक्टर को वो फिक्स नहीं है. जीरो सम पाई प्रोग्राम्स इन एक्स डज नॉट नेसेसरीली कम एट द एक्सपेंस ऑफ अ बाय, मतलब एक्स में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, सॉरी प्रोग्रेस अगर एक्स में एक सेक्टर में कहीं हो रही है तो नॉट नेसेसरीली कम एट द एक्सपेंस ऑफ वाई. ठीक है, एज academics वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्वीपिंग moralistic remarks as though we know the right level of the wealth surplus and how it should be spent better than the market does. ठीक है, कि कैसे स्पेंड होना चाहिए इससे ज़्यादा बेटर तरीके से, जो कि अदर मतलब मार्केट जो करता है उससे बेटर तरीके से ये होना चाहिए. मिलियंस ऑफ द डिस्पर्स इंडिविजुअल डिसीजन मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन सेंट्रलाइज एकेडमिक्स और ब्यूरोक्रेटिक इंटेलिजेंस. ठीक है, सो मोर एवर हाउ डू वी नो दैट द स्टेट कैन रिलायबली डायरेक्ट द प्रोसीड टुवर्ड द साइंस. ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है. देन
गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। तो गवर्नमेंट का स्पेंड ज़्यादा करती है, ब्यूरोक्रेट्स उनके मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी सर्विसेज के ऊपर, एंड द पॉलिटिशियंस ऑल्सो कि उनकी क्या लग्जरीज एंड काइंड ऑफ हु आर इनएविटेबली इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्सपेंडिचर, जो कि इनएविटेबली इंसुलेटेड होते हैं फ्रॉम द ऐसे कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो आप वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ नहीं करना चाहिए, लग्जरीज एंड द कार एंड द बंगलो एंड द वाईफाई फैसिलिटीज़ एंड दी मेडिकल एक्सपेंसेस काइंड ऑफ। तो यहाँ पे उतर चाहता है कि थोड़ा आप लेबोरेटरी काइंड, थोड़ा आप एकेडमिक्स पे थोड़ा इन्वेस्ट करें। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते विद रिस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक्स एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ ये सब मेंशन किया हुआ है। देन स्टेप्स टू टेक, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, है ना। थियोरेटिकली द मनी इज़ देयर बट इट इज़ स्क्वेंडर्ड बिकॉज इट इज़ एक्सपेंडिचर इज प्री डिटरमाइंड बाय द आर्केक रूल्स दैट दी ब्यूरोक्रेसी हैज़ लिटिल इंसेंटिव टू चेंज। ब्यूरोक्रेसी तो आपका बहुत कम इंसेंटिव देती है टू चेंज, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो आप थॉरली डिपेंड भी नहीं हो सकते। रिमूविंग दीज रेस्ट्रिक्शंस वुड फ्री अप कंसिडरेबल रिसोर्सेज। अगर आप इन रेस्ट्रिक्शन को, ये जो रोक लगा रहे हैं इन चीज़ों को आप अगर रिमूव कर देते हो, हटाते तो वुड फ्री अप द कंसिडरेबल रिसोर्सेज फॉर देयर इंटेंडेड यूज़। मतलब जहाँ यूज़ होना चाहिए वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और हम उनका इंटेंडली यूज़ कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट असाइड इवन द रिक्रूटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट इज गवर्न बाय द आर्केक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, जो कि 1956 का है। यूजीसी मतलब 1956 में यूजीसी लाई गई बाय द एक्ट 1956, यूजीसी एक्ट 1956 कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज लूजिंग सम ऑफ इट्स बेस्ट साइंटिस्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ ओवरसीज। ठीक है, तो इसके कई सारे साइंटिस्ट को लूज़ करता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करता है। तो राइट नाउ इंडिया ऑल्सो प्लेसेस क्रिपलिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन साइंस। ठीक है, इंडिया जस्ट क्रिपल कर रहा है कि हाउ मच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है अंडर CSR रूल्स। ठीक है, CSR स्टैंड फॉर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल्स। ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है ना। सो इंसेंटिवाइज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रिस्क रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा आ रहा था, और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो कि सबसे पहले FCRA शुरू हुआ 1976 के बाद, फिर 2010, मतलब स्क्रैपिंग होती चली आ रही है, और अभी पार्लियामेंट का मानसून सेशन में इसको डिस्कस किया है बार बार। एन एक्ट प्रोसीजर रिमेन टेडियस एंड मैनी लेबोरेटरीज स्ट्रगल टू नेविगेट द पेपर वर्क रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द फॉरेन फंडिंग। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। एज अ प्राइवेट एंडोमेंट्स हैव अ ग्रेटर स्टेक है, प्राइवेट के पास ज़्यादा स्टेक है इन द सक्सेस ऑफ रिसर्च देन एनी अनोनिमस ब्यूरोक्रेट्स एवर वुड। ठीक है, इन अ बिड टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग the government has restored to import substitution, a measure that serves only to insulate local industries, ठीक है, फ्रॉम ग्लोबल कॉम्पिटिशन while failing to deliver वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अभी हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स तो है नहीं, गवर्नमेंट हमें अभी तक प्रोवाइड भी नहीं करा पाई है। दी मैंडेटरी अडोप्शन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट, तो मैंडेटरी तरीके से हमें GEM का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का इंडिया में आता है 2015, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटलाइज किया गया ताकि लास्ट माइल हो सके थी, जो कि जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को प्रोवाइड कराना चाहती है, और हमारे पास अच्छा खासा डेटा है। सो इफ़ अ वेंचर कैन बी अ ग्रेट सक्सेस, अगर कोई वेंचर अगर एज अ कैन बी अ ग्रेट सक्सेस इन अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल टैलेंट बाय वर्च्यू ऑफ द बीइंग टैक्स्ड लेस, सो कैन अदर एंडेवर्स फॉर इंडिया टू बी एट द forefront of science। तो इंडिया जस्ट लाइक टू बी अ forefront of the science। The mechanism is to liberalize करना the bottlenecks through which money and capital somehow manage to trickle into academia and reduce dependency on the government rather than taxing the few geese that lay the golden eggs। ठीक है, तो ज़्यादा जो फ्यू गीज के ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन ना डाला जाए, that lay the golden eggs। So guys, these were our articles। ठीक है, देन अगेन मैच AI मॉडल टू वर्कलोड नोट लीडर बोर्ड। तो AI मॉडल की रिगार्डिंग बात है कि ये एज अ वर्कलोड में हमारी हेल्प करे, वर्कलोड को लेस करे, ना कि एज अ लीडर बोर्ड, क्योंकि AI को हम थरली रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एवरीथिंग हैज़ कॉन्स अलॉन्ग विद दी प्रोज, सो वी कांट नेग्लेक्ट दी कॉन्स टू माइंड दी प्रोज। इसके रिगार्डिंग यहाँ उतर ने मैंशन किया है। ठीक है ना। So cost governance and data residency now matter as much as benchmark score if not more। ठीक है ना। Then losing forest for trees, India is counting trees when it should be restoring forest। इंडिया भी पेड़ों को काउंट कर रहा है जबकि इसको अपने जंगलों को बचाना चाहिए। तो केक की रिपोर्ट वापस आ जाती है हमारे आगे, और रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR की जो रिपोर्ट है हमारी 2023 अपडेटेड रिकॉर्ड है, इसके अंदर फिर कैंपा की यहाँ पे बात की है, फिर BBG रामजी जो कि MG नरेगा को रिप्लेस करके आई गई है। MG नरेगा जो है हमारा, है ना, MG नरेगा में 100 डे का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, लेकिन BBG रामजी ने 125 डेज़ का दिया है। लेकिन
इसमें इंडिविजुअल को वर्क चाहिए तो ये जा सकता था, गवर्नमेंट से काम ले सकता था, है ना, जा सकता था कि इसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो गवर्नमेंट मतलब इसमें गवर्नमेंट लेड इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता था वो इसको वर्क दे देता था। लेकिन 125 डे का मिला तो है, लेकिन इसमें बीबी जी राम जी ने बोला कि आप आओगे हम तब नहीं देंगे, हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम आपको बुलाएंगे फॉर दी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, सो दैट यू कैन कम एंड डू दी वर्क ओवर हियर। तो अभी बात करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो कि केग हमारे लेकर आए। केग मतलब अंडर आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ आर कंट्री। तो केग की जो ऑडिट चल रही है ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन GIM के तहत, हैज़ फाउंड दैट द स्कीम कंसीव्ड हील इंडियाज फॉरेस्ट एंड हैड अक्रॉस अ डेकेड अचीव्ड ऑलमोस्ट नथिंग इट सेट आउट टू डू। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट क्वालिटी ओवर 1.4 मिलियन हेक्टेयर, द मिशन ओनली मैनेज कर पाया है 0.11 मिलियंस को। ओके, मतलब 1.4 करना चाहिए था बट 0.11 ही ओनली ये क्या कर पाया है, इम्प्रूव कर पाया है, ठीक है ना, इम्प्रूविंग दी फॉरेस्ट क्वालिटी ओवर दी 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स। द मिशन ओनली मैनेज ओनली द 0.11 मिलियंस, ये हमें याद रखना है। नॉट इवन अ 10th ऑफ द टारगेट ऑन एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट कवर, कि कितना फॉरेस्ट कवर और बढ़ना चाहिए। द मिशन बेयरली स्क्रैप्ड टुगेदर 4% द कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन जो फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, जो कि कैंपा चैनल मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट एंड लैंड एंड इनटू अफोरेस्टेशन करना, मतलब पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है ना, दीज आर आर प्लांट, ठीक है ना। सो एनी ट्री और प्लांट में क्या एक्चुअली डिफरेंस है? प्लांट मतलब जब कोई पौधा स्प्राउट हुआ, कोई सीड स्प्राउट हुआ, धीरे धीरे छोटे तब माइनर साइज का ट्री कह सकते हैं। ट्री मतलब जब ये पूरा फुल फ्लेश ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो द मिशन वॉज वंस दी 8 पिलर्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में लाया गया। एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिया प्रॉमिस किया था पेरिस एग्रीमेंट, जो कि बात करता है कि आपको टेम्परेचर लेवल कितना लो रखना है, ये पेरिस एग्रीमेंट बात करता है। COP30 की जो मीटिंग्स होती रहती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। COP30 अभी रिसेंटली ब्राज़ील में हुई है ना, ये याद रखना है। ब्राज़ील में कौन से फॉरेस्ट फेमस है गाइज, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो पेरिस एग्रीमेंट एंड एडिशनल कार्बन सिंक करना, कार्बन को ऑब्जर्व करना, जो कितना है ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन बाय 2030 हो जाएगा कंप्लीट हमारा। एंड इट्स एनिमेटिंग आइडिया वॉज इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी लेवल पे, वाटर लेवल पे सिक्वेस्ट्रेशन करना इन द रिवाइवल ऑफ द हैबिटेट मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे फ्लोरा एंड फोना है हमारा, फ्लोरा इन द सेंस हमारे पेड़ पौधे और फोना इन द सेंस हमारे एनिमल्स, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग बात की है। फिर यहाँ बात की है कि एक पेड़ माँ के नाम, जो कि ए ट्री इन द नेम ऑफ द मदर, लॉन्च इन 2024, ये भी 2024 में इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव तो बहुत लाया है, फंड भी बहुत दिया है। अभी केक क्या कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है। द गवर्नमेंट रिपोर्ट प्लांटिंग 140 करोड़ सैपलिंग्स लगाएंगे, छोटे छोटे प्लांट सो फार। इसके अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम, जो 2024 में इनिशिएटिव लाया गया। कितने प्लांट, 140 करोड़ सैपलिंग्स। बट द लेटेस्ट फॉरेस्ट डेटा एक्सपोज द गल्फ बिटवीन ट्री एंड द फॉरेस्ट की द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 बोलती है कि गेन ऑफ हमें गेन हुआ है, फ़ायदा हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ग्रीन कवर हमने किया है। बट ओनली 156 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट इज़ ट्रू फॉरेस्ट, हमारे पास ओनली 156 है, याद रखना कितना, 156। आई एम रिपीटिंग नंबर 156, ठीक है। सो दी रेस्ट 1289 स्क्वायर किलोमीटर जो बचा है, इसमें से इतना तो है 156, बट इतना जो बचा हुआ है इस ट्री कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड द फॉरेस्ट, इसके बाहर है, जो फॉरेस्ट के बाहर है। विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट डेंस कैनोपी थिनिंग इनटू स्क्रब्स, स्क्रब मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी रेलिंग्स वाले स्क्रब्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जो बेल वाले होते हैं, जो लेग्यूम्स वाले प्लांट काइंड ऑफ। सो एर्गो इंडिया इज़ प्लांटिंग मोर एंड फॉरेस्टिंग लेस। फ्यू एग्जाम्पल एनकैप्सुलेट दिस एज मच एज दी अरावली, इसके बारे में पहले भी एक आर्टिकल था कि ओनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर की हाइट के अरावली के प्लांट, जो अरावली फॉरेस्ट जो फैले हुए हैं हमारे राजस्थान, गुजरात, कुछ न्यू दिल्ली वगैरह वाली लोकेशन में, NCR वाले रीजन जो कि नेशनल कैपिटल रीजन में है ना, तो ओनली जो 100 मीटर की हाइट है उन पहाड़ी को, उन हिल्स को हम कंसिडर करेंगे कि हिल है, बाकी इससे बिलो में हिल कंसिडर नहीं होगी। तो ये मुद्दा है एवरीबडी। तो केक इंस्ट्रूमेंट जो बात करता है अकाउंटेंसी एंड इट कैन काउंट हेक्टेयर को काउंट करेगा एंड रुपीज़ को। नोट द वर्थ ऑफ द लिविंग फॉरेस्ट, की कितना वर्थ ऑफ लिविंग फॉरेस्ट है, इसको काउंट नहीं करेगा। एंड इट्स असेसमेंट कैन नॉट ऑलवेज कैप्चर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग। तो मतलब केक करता है पूरी कोशिश, लेकिन फिर भी
फाइनल ग्राउंड्स को वो पुट अप कर भी देता है, नहीं कर पाता। हाउएवर इट्स वर्डिक्ट स्टिल लैंड्स अ मिशन टू रीस्टोर इंडियाज फॉरेस्ट। अभी भी मिशन है कि इंडिया के फॉरेस्ट को हमें रीस्टोर करना है। एंड हैज़ बीन अलाउड टू विदर वाइल द स्टेट बिजीज इटसेल्फ काउंटिंग ट्रीज। तो स्टेट तो अपने ट्री को काउंट करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करूँ तो राइट टू लाइफ जो कि अंडर आर्टिकल 21 हमारा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। आर्टिकल 12 to 35 टोटल आर्टिकल हमारे होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, कंप्लेंट करने। और आर्टिकल 32 जो कि ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल मैंने बता दिया। तो फॉर नाउ इट इज़ मोर देन इनफ एवरीबडी। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।